प्रेम का संदेश है, करुणा का संदेश है। बस हम इसी को फैलाने के लिए आगरा में आए हैं, क्योंकि प्रेम की नगरी है आगरा। तो ध्यान और प्रेम के संदेश को जो भी व्यक्ति ध्यान करेगा उसके जीवन में प्रेम आएगा, और प्रेम आएगा तो उसके जीवन में करुणा पैदा होगी, और करुणा पैदा होगी तो कभी ये युद्ध नहीं होंगे। तो बस ये 3 संदेश हम देने आए हैं, ध्यान का, प्रेम का, करुणा का। उसके लिए ये 3 दिवसीय शिविर आयोजित है। महाराज जी, मनुष्य को सुख में ईश्वर प्राप्त की दृष्टि नहीं दिखाई देती है। जब दुख परिस्थिति आता है शरीर मनुष्य के जीवन में तो ईश्वर को याद करते हैं। इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, अच्छा प्रश्न है। जब भी आदमी इसको में बस आपको का लगाना है तो आपको हल हो जाएगा इसका प्रश्न है। मतलब ये है ये कि पहले तो ये था जब कबीरदास ने कहा तो दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में करे उसे दुख काहे को होए। तो आपको का लगाना है, में बीजक टूट जाएगा। देखिए, अब दुख का सुमरन सब करे, सुख का करे ना कोई, जो सुख का सुमरन करे उसे दुख काहे को। इसलिए अपने सुख के स्मरण में जीजिए। जब भी जो जिंदगी में आपको सुख के क्षण मिले, हर कोई की जिंदगी में सुख के क्षण मिले, पर हमारे को अगर किसी ने कोई थप्पड़ मार दिया हो, कोई बेइज्जती कर दी हो, तो हम उसको 100 बार गाते हैं और उसको याद करते हैं, पर हमारे को उससे प्यार भी क्या हुआ कभी उस माँ ने, हम उसको कभी याद नहीं करते हैं। तो हमेशा अपने सुख के स्मरण में जिए कि इसने मेरे को सुख क्या दिया है। दुख तो बहुतों देंगे, इसलिए कहते हैं ना, मोहब्बत का एक ही वसूल है, लम्हे वफा के याद रख और साल जफा के भूल जा। तो जो लम्हे वफा के मिले हैं ना, वो याद रखिए। बस सुख का स्मरण में जीजिए तो दुख अपने आप मिट जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक चीज के आने से ही परिवार में विघटन आ गया, ईश्वर की प्राप्ति नहीं करता है आदमी। ज़्यादातर सोशल मीडिया पे या ऐसी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान बट रहा है। नहीं, सोशल मीडिया में भी आप कहेंगे तो उसमें भी धर्म है, और आज से जब सोशल मीडिया नहीं था तो भी लोग धर्म की ओर उन्मुख नहीं थे। ये तो कुछ विलक्षण प्रतिभावान लोगों का रास्ता है, ये सब का रास्ता नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हुआ। न आज से पहले हुआ 5000 साल पहले, न 10,000 साल पहले हुआ। ये तो महाभारत नहीं होता। अगर सभी लोग धर्म की तरफ चलते तो महाभारत नहीं होता उस समय भी, है ना। तो आज भी कुछ लोग ही चलेंगे, पर प्रतिभाशाली लोग होंगे वो लोग अपने जीवन को कुछ गति देना चाहते होंगे। वो लोग अपने जीवन को परमात्मा की दिशा में, आनंद की दिशा में मैं कहूँ उन्मुख करना चाहने वाले लोग ही हमारे पास आएंगे। वो लोग कभी नहीं आएंगे जो लोग बस खाते हैं, पीते हैं, टॉयलेट करते हैं और सो जाते हैं, वो कभी नहीं आएंगे। नई पीढ़ी के संतों को किस तरह से संदेश देना चाहते हैं कि मानव के प्रति एक दूसरे से एक प्रेम का व्यवहार रखना चाहिए? किनको देना है संदेश? संतों को। संतों को मैं कौन होता हूँ संदेश देने वाले? संत तो खुद पहुँचे हुए लोग हैं। हम लोग तो केवल ये चाहते हैं कि किसी भी को बेवकूफ़ मत बनाइए। दुनिया में यहाँ बहुत लोग वैसे ही सताए हुए हैं और आपकी शरण में जाते हैं और आप भी उनको सताते हैं। आप भी उनके मतलब दुख हरने के बजाय, उनको सही रास्ता दिखाने के बजाय